तो राम मंदिर में दान चोरी को लेकर आरोपों में घिरे मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने आज सफाई दी है। राम भक्तों के नाम एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की गिनती से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय ट्रस्टी हैं उन्हीं की देखरेख में दान की गिनती होती है। जी न्यूज लगातार स्वामी गोविंद देव गिरी की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। जी न्यूज पर खबर चलने के बाद स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की यह सफाई मंदिर ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले आई है। कल अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। कल बैठक है ट्रस्ट की, आएंगे। महापापियों के लिए दंड और न्याय की उम्मीदों के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक की घड़ी आ चुकी है, जिसमें मंदिर ट्रस्ट के स्वरूप में बदलाव पर फैसला होने वाला है। इस बैठक में उन ट्रस्टियों के भविष्य पर भी निर्णय लिया जाएगा जिनके चरित्र पर देवधन की चोरी की छींटे पड़े हैं। वे सदी की सबसे निकृष्ट चोरी के आरोपों के चक्रव्यूह में खड़े हैं। जो बैठक पहले मणिराम दास छावनी में होनी थी, उसे अब राम मंदिर परिसर में प्रभु राम लला की साक्षात उपस्थिति में आयोजित करने की तैयारी है। इस बैठक में वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी है। सूत्रों के माने तो ट्रस्ट का पूरा वित्तीय ढांचा फिर से गठित किया जाएगा। एसबीआई के साथ मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर ट्रस्ट के खातों को किसी दूसरे सरकारी या निजी बैंक में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट अब चढ़ावे की गिनती, लेखा जोखा और वित्तीय प्रबंधन को पूरी तरह पेशेवर व्यवस्था के तहत संचालित करने की तैयारी में है। लिहाजा इसके लिए स्थायी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट ग्रेजुएट, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों और अनुभवी बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इन पर चर्चा के बीच जिन जिन आरोपियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, उसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, ट्रस्ट के नियमित सदस्य राम मंदिर निर्माण परियोजना और स्थानीय व्यवस्थाओं की देखरेख करने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं, और ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य और मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राव हैं। सनातनी आस्था पर हुए सबसे बड़े आघात में इन सब की भूमिका पर विस्तार से चर्चा के बाद ऐसा फैसला लेने की तैयारी है जो न सिर्फ उदाहरण बने, बल्कि मंदिर के प्रबंधकों पर राम भक्तों की अटूट श्रद्धा भी बनी रहे। क्योंकि जिस तरह का छल हुआ है और जिस तरह आरोपियों को लेकर चर्चा हो रही है, उससे लोगों की नाराजगी चरम पर है। विशेषकर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज की भूमिका को लेकर साधु संतों और महंतों में बेहद क्रोध है। सबसे पहले चंपत राय जी से भी पहले इस्तीफा बनता है कोषाध्यक्ष का, क्योंकि गड़बड़ी कोष में हुई है, ना कि ट्रस्ट में हुई है। इसलिए चंपत राय जी ने इस्तीफा दे करके अपना बड़प्पन दिखाया है। जो अयोध्या की व्यवस्था, राम मंदिर की वित्तीय व्यवस्था पुणे से चलेगी, महाराष्ट्र से चलेगी, या यहाँ किसी अस्थायी व्यक्ति को, यहाँ लोकल व्यक्ति को देखना चाहिए। इस प्रकरण, इतना गंभीर प्रकरण हो जाने के बावजूद भी वो पुणे में बैठे हुए हैं। केवल एक व्यक्ति को टारगेट कोषाध्यक्ष से पूछना चाहिए, जो मंदिर के व्यवस्थापक थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए, जो एफसीआई में बैठते थे जहाँ कोष गिना जाता था उनसे पूछताछ होनी चाहिए थे। कोष नहीं हुई गोविंद गिरी से पूछताछ? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हुई? एसआईटी वाले क्यों नहीं वहाँ जा रहे हैं? ये क्रोध, ये आक्रोश और ये नाराजगी यूं ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट से हर महीने करीब 8 से 10 लाख रुपए गायब हो रहे थे, और स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को इसका पता क्यों नहीं चला। इसी सवाल के बीच उन्होंने पुणे के आलंदी स्थित वेदश्री तपोवन आश्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक की। पुणे के आलंदी क्षेत्र में स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की कई संपत्तियां होने का भी दावा किया जा रहा है। आचार्य गोविंद जी महाराज के आश्रम के बाहर में खड़ा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलंदी में बहुत बड़ा उनका आश्रम है। वेदश्री तपोवन नाम से यहाँ पे 12 एकड़ में फैला हुआ यहाँ पे आश्रम आपको दिखाई दे रहा है। देश में अलग अलग जगह पे ऐसे बहुत सारे उनके आश्रम भी होने की आशंका जताई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलंदी में जो इनका आश्रम है, वहीं पे कल रात से गोविंद जी महाराज यहाँ पे आके रुके हुए हैं। पुणे के मॉडर्न कॉलोनी इलाके में
स्वामी गोविंद देव गिरी जी का एक विशाल बंगला है। बताया जाता है कि जब भी वो आलंदी या पुणे आते हैं तो इसी बंगले में ठहरते हैं। करीब 5,500 वर्ग फीट जमीन पर यह बंगला बना हुआ है। प्राइम लोकेशन में स्थित होने के कारण इस संपत्ति की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुणे का ये मॉडल कॉलोनी इलाका है। इस इलाके में उनका ये बंगला आपको दिखाई दे रहा है। इसी बंगले में वो अक्सर आना जाना रहता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुणे का उनका ये 2 गुंठे में फैला हुआ ये आलीशान बंगला है। लगभग जब गोविंद गिरी महाराज पुणे में काम के सिलसिले में आते थे तो इसी बंगले में वो रहते थे, ऐसी जानकारी यहाँ पे मिली है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के साम्राज्य को लेकर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। उन पर नए नए आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस कोष में डाका डाला जा रहा है उसके वो अध्यक्ष थे। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि चढ़ावे की गिनती से उनका कोई संबंध नहीं था। उनके अध्यक्ष रहते दान पात्रों की नकदी की गणना करने वाले कर्मचारी संगठित गिरोह बनाकर चोरी कर रहे थे और वो मौन रहे। इस चोरी को लेकर अब एक और नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी गिरोह में हर उस व्यक्ति को शामिल कर धन का बंटवारा किया जाता था जिससे किसी समस्या की स्थिति में मदद ली जा सके। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास जमीन, मकान, शेयर सहित अन्य मदों में निवेश के प्रमाण मिले हैं। इसीलिए उसके पास से केवल 1 लाख नकदी बरामद हुई। कुछ महीने पहले गणना कर्मी बनने के कारण उसके भतीजे मनीष के पास अधिक धन तो नहीं मिला, लेकिन उसने भी भागवत कथा करने के नाम पर काफी धन खर्च किया। गणना इंचार्ज रहे सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने भी घर के निर्माण पर पैसा खर्च किया। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा शहर के कौशलपुरी में करीब 65 लाख रुपए कीमत का एक आलीशान मकान भी मिला। अनुकल्प ने नोएडा में एक फ्लैट खरीदा था और लखनऊ में बीवीडी कॉलोनी के सामने रिश्तेदार के नाम पर जमीन ली थी। इतना ही नहीं, वो अपने चाचा और अन्य रिश्तेदारों की भी आर्थिक मदद कर रहा था। करुणेश पांडे के नाम पर भी कई संपत्तियां मिली हैं। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर महंगी जमीन होने और 1 वर्ष में बैंक खाते में 24 लाख रुपए के लेन देन का भी पता चला है। लवकुश का निर्माणाधीन आलीशान मकान भी मिला है। अविनाश शुक्ल के पास सबसे अधिक नकदी बरामद हुई। उसे पहले ही पुलिस कस्टडी में ले चुकी है। अब सुभाष को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों को भी कस्टडी में लेने के लिए पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आज फिर जांच टीम ने जेल जाकर इन 5 आरोपियों से सवाल जवाब किए। जांच टीम जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चढ़ावा चोरी की जड़ तक पहुंचने की तैयारी कर रही है, तब इस मामले में सियासत भी जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राम रक्षा प्रोटेस्ट किया है। मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में एकत्रित होकर शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इसे महज सियासत बताते हुए कहा कि उद्धव का अपनी जड़ों की ओर लौटना अच्छी बात है। इस सियासत से इतर सच्चाई यही है कि सनातनी आस्था के सबसे बड़े और नए केंद्र में जो हुआ वो अक्षम्य महापाप है और इसी पाप का हिसाब करने के लिए एक तरफ जहां जांच टीम लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, वहीं मंदिर ट्रस्ट भी नई लकीर खींचने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।